समटाइम्स आई शुड डिस्कस अबाउट माई लाइफ। मतलब सोचती हूँ कि जब मेरी लाइफ के एंड ऑफ डेज में जाऊँगी तो आई वुड राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर ऑन मी। बहुत इंटरेस्टिंग होएगी और बहुत ही अनोखी होएगी। बहुत सारी चीज़ें की हैं मैंने एंड आई एम स्टिल इन फेज जहाँ पे मैं अभी बहुत सारी चीज़ें नई शुरू करूँगी। सो क्या होता है, बचपन से मैं एक छोटे छोटे मतलब विद इन 20-30 मिनट्स में आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताती हूँ। आई वॉज born in as a single child. My parents were my father was an army officer, my mom is lawyer और मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ, बच्ची हूँ। तो मेरा एक मैं मतलब अच्छे बैकग्राउंड से हूँ और फिर मैं गई गर्ल्स स्कूल में, यूनिटी कॉन्वेंट, इट वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल। तो अच्छा था, मतलब द मैनरिज्म एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्टली टॉट। उसके बाद पढ़ाई में अच्छी थी। देन आई वॉज मतलब बचपन से मिस इंडिया ये सब करने का शौक था। देन मैंने उसके बाद लेकिन MBBS में एडमिशन लिया, EMT क्लियर करके अच्छे रैंक से, और दिल्ली में मेरे घर के पास ही मिला मुझे। तो आई वॉज वेरी लकी कि टाइम घर में रही, एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रही। और उसके बाद जैसे MBBS फिनिश हुआ, मेरे धीरे धीरे मिस इंडिया करना, मॉडलिंग करना और इन सब के ख्याल आने लग गए। तो इस हिसाब से मैंने उस हिसाब से अपना लाइफ को थोड़ा सा सोचा कि MBBS इज़ बिट बोरिंग फॉर मी, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई लाइफ मोर। मेरी मॉम ने मुझे चांस दिया, माई डैड डिडंट लाइक दैट, बट स्टिल मतलब वी जस्ट मैंने इग्नोर मारा उनको और मैं चली गई बॉम्बे। अब बॉम्बे वॉज अ प्लेस जहाँ मुझे, क्योंकि आई वॉज इन पहले गर्ल्स स्कूल में थी, फिर मेडिकल कॉलेज में, मतलब यू गेट पीपल मेडिकल कॉलेज में मुझे पता चला आई एम ब्यूटीफुल। अदरवाइज गर्ल्स स्कूल में दे यूज्ड टू बी ट्रीट मी वेरी बैडली, बहुत बुली करती थी कि ये तो पढ़ने वाली है, मम्माज बेबी है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरा जब टाइम आएगा मैं अपने शेल में से निकलूंगी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू और बहुत क्योंकि ज़्यादा जॉइंट फैमिली में नहीं रही थी, आई वॉज नॉट गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स। आई वॉज मोर लाइक साइकिलिंग करना, अकेले अकेले खेलना, अकेले रहना, तो इस टाइप की थी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, माई सरदारनी फ्रेंड वो, शी वॉज देयर, वो अभी भी है। तो उसके बारे में मैं बताऊँगी अपने इस छोटे से ब्लॉग में या अपनी शॉर्ट स्टोरी में। तो लाइफ में टर्न हो गई और मैं चली गई बॉम्बे। बॉम्बे में क्या होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वाज सेइंग कि अगर तुम वापस जाने की सोच रही हो, एक टाइम स्पैन सोच रही हो, तो मत आओ बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे यू नेवर नो हाउ मेनी ईयर्स इट माइट टेक, डेज तो भूल ही जाओ। मैंने फिर भी बहुत जल्दी, बहुत लाइक, क्योंकि मेरे पास ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम नहीं था, बहुत जल्दी मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था, मैंने घर जाके ले लिया था। एक मुझे वहाँ पे नॉर्थ इंडियन ही एक मिले थे जिनके थ्रू मैंने घर लिया था। इट वॉज अ नाइस क्वाइट गुड मैन एंड उन्होंने कहा ये घर अच्छा है, मतलब आई गॉट अ नाइस 2 BHK फ्लैट इन प्रॉपर लोखंड वाला, विच इज़ इन द हार्ट ऑफ बॉम्बे, हार्ट ऑफ फिल्मी सिटी। तो अब इसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद मुझे कई सारे ऐसे फिल्म मेकर मिले, वो एक पुराने ज़माने के फिल्म मेकर जो इजीली अवेलेबल होते हैं, उनसे मिले, उनके ऑफिस में जाती थी। उन्होंने कहा 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, उनमें से दो फिल्में बनाई और वो आधी रह गई, बट ठीक है, प्रमोशनल वीडियोज़ बनाए। और फिर उन्होंने एक दूसरी फिल्म उनकी रिलीज़ हो रही थी, चलो मैं तुम्हें इसमें डाल देता हूँ, मतलब ही वॉज क्वाइट गुड, अपने ज़माने के एक अच्छे फिल्म मेकर थे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो, मेरे को तो नहीं मालूम था, मैंने कहा कि किसी कुछ मिले। हाँ, मैं थिएटर ज़रूर करके आई थी 3-4 महीने का, दिल्ली से प्रॉपर तो नहीं किया था मैंने, 2-3 साल का NSD टाइप्स, बट मंडी हाउस से मैंने थिएटर भी किया था, सो दैट आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने मिस इंडिया किया 2 बार किया था, 3rd ईयर MBBS के टाइम पे। फिर उसके बाद 4th ईयर आने के बाद लाइक मैंने फिर देखा कि आई वॉज पुटिंग ऑन माई वेट, उस टाइम पे नहीं हो पाया और मेरी पढ़ाई भी थी। तो 2 बार सिलेक्शन हो गई, फिर आई जस्ट लाइक कि मैं, एक मुझे एक्टर मिले थे, बहुत बड़े थे हमसे, तो मुझे बोलते कि क्या करना, अगर बॉलीवुड में आना है तो वाई डोंट यू ट्राई डायरेक्टली टू द बॉलीवुड इंस्टेड ऑफ गोइंग वाया मिस इंडिया रूट। तो आई लाइक ओके फाइन। फिर भी मैंने सोचा था चलो अब बॉम्बे आ चुकी हूँ, एक बार मिस इंडिया करती, बट मिस इंडिया वॉज, बट हाँ, वहाँ से मैंने मॉडलिंग बहुत की, मैंने एड फिल्म बनाई, शूट किया, बट दैट टू बिल्कुल चल चल के सबके ऑफिस में जाती थी, कोई
बात करता था, कोई सिर्फ इज्जत देता था, काम नहीं देता था, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर और मैं अच्छे घर से हूँ, बस बात करके टाटा बाय बाय, मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। ठीक है, लाइक मैं तो पॉजिटिव ही रहूँगी। लोग कहते थे मत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो डॉक्टर हो। मैं आई वॉज फ्रेश, बिल्कुल अंडे की छिलके में से निकली हुई डॉक्टर, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। बट आई वॉज वेरी मतलब मैं बच्ची ही थी उस टाइम भी। लाइक आई पास माई MBBS अराउंड 23.5 years ऑफ एज है, बट मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मतलब नथिंग। और मैं न्यू इन बॉम्बे, वो एक कॉन्फिडेंस बस था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने आई हैव सीन पार्टीज एंड ऑल, बट मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था कभी दुनिया से। और यहाँ पे आदमी लोग मेरे से इतने बड़े बड़े 50 साल के, 40, 50, 60, 70 साल के लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वही लोग इस्टेब्लिश्ड हैं और वही लोग काम फिल्म मेकर हैं। और ये एक्टर्स से मैं नहीं बात करती थी। एक्टर्स क्या होते हैं, बहुत, या तो आपको शाहरुख खान, सलमान खान मिले तो बहुत लकी हो, देयर इज नो पॉइंट एक्टर्स से इंटरेक्ट करने में। फिर मुझे अच्छी मतलब लकीली मैंने फिल्में की, छोटी बड़ी। लोग कहते थे छोटी फिल्मों में मत काम करो, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी के मालिक कहते हैं तुमने छोटी छोटी फिल्में कर रखी है। मैंने कहा सर आप बड़ी दे दो, तो आप तो इतनी फिल्में बनाते हो, तुम चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। मैंने लाइक क्या दोगे, ऑफिस में एक कप ऑफ कॉफ़ी पी सकते हैं और आप मेरा टैलेंट देख सकते हो कि कितने उससे मैं कोई रोल कर पाती है नहीं। तो ही डिड नॉट रिप्लाई, बट उससे पहले ही वॉज रिप्लाइंग मी वेरी वेल। तो उसको लगा कि लड़की तो थोड़ी ज़्यादा ही उनके हिसाब से शरीफ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कम्प्लीटली कि बॉलीवुड कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पे बेस्ड है, कोई इतने करोड़ रुपए किसी के साथ सोने के लिए नहीं लगाएगा, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, आप अगर नेपो किड हो, ऑलरेडी स्टार किड हो, तो वाई नॉट यू डिजर्व टू बी देयर, बिकॉज आपके पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं। मैं अगर मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी फिल्मी होते, एक्टर एक्ट्रेसेस होते, फिल्म मेकर होते, मेरे लिए सुपर ईजी होता, बिकॉज वो ऐसा होता कि अंकल आंटी लगते फिर तो मेरे सारे। अच्छा उस पार्टी में मिले थे, उस पार्टी में मिले थे, एंड दे डिजर्व। उनमें वो क्या बुराई है, जो क्या कहते हैं परचून का दुकान चलाता है, जिसका बाप परचून की दुकान पे बैठता, बेटा भी वो दुकान संभालेगा। सो इट्स नथिंग रॉन्ग, बट आउटसाइडर के लिए मुझे लगा कि चलो छोटी फिल्म में मैं बड़ी बड़ी फिल्म, मैंने एक अच्छी, बहुत पुराने डायरेक्टर थे, अच्छी फिल्म रिलीज हुई, लखनऊ के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके एक और, मतलब मैंने 5-6 अच्छी फिल्में की। फिर मुझे लगता था कि बड़ी फिल्मों में आके छोटा रोल ले लेती हूँ, छोटी मोटी फिल्में करती रहती थी। मतलब कुल मिलाकर मैंने 8-9 फिल्में की हुई हैं, कुछ रिलीज हुई, कुछ रिलीज नहीं हुई। तो और ये जो मेरे एक आधे एक मतलब ही वॉज मैरिड, बट उनके साथ एक अच्छी वो हो गई थी, क्योंकि घर में काम वाम कराना था, जिनके थ्रू कर लिया था। तो मैं उनसे बहुत पूछती रहती थी ये कैसे कराना था। बॉम्बे में नहीं थी मुझे, और इंटीरियर का उनको बहुत आइडिया था। वो हर फिल्म देखने जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके फादर एंड फोर फादर गन्स और ये सब सप्लाई करते थे फिल्म लाइन में। तो वो मेरी फिल्म नहीं देखने गए। लाइक आप मेरी फिल्म क्यों नहीं देखने गए, आपको फिल्म में इंटरेस्ट था, वो मिस कर दिया। फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने एक एल्बम भी बनाई थी आई गेस। तो मतलब तो मैंने बोला कि आपने एल्बम में मुझे नहीं लिया। अरे बहुत छोटी बजट की एल्बम थी, तुम तो बड़ी स्टार हो हमारी, कभी बड़ी फिल्म बनाएंगे तो तुम्हें लेंगे। लाइक ओके, बट इट हर्ट्स। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये लोग तो चलो नॉन फिल्मी लोग थे। अब कुछ ऐसे लोग भी मिले मुझे, जैसे कि मैंने मॉम से भी मिलवाया था इन लोगों को। जैसे एक माँ तुझे सलाम करके थी, मैं फिल्म मेकर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके ऑफिस में जाती थी कंटिन्यूस, जिम विम करके चलूँगी ऑफिस में। मैंने ये सुना था कि या तो किसी के AD बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, फिर वो लंबा जर्नी होता, क्योंकि मुझे डिसीजन भी लेना था अपनी लाइफ में कि मेरा कुछ होगा भी या नहीं। एक नाम मिल जाएगा तो इंसान का आगे आगे बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये एज एन एक्टर यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, ये सब। पर जब तक पूरे देश को नहीं पता चलता है ना आप इस फिल्म में आए हुए, तब तक कोई नहीं जानता है। वहाँ पे अपनी प्रोफाइल ले जाओ, देखो मैंने ये फिल्में की हैं, दैट इज बहुत लोकलाइज, और आपको काम मिले ना मिले, नेवर नो। आई स्टार्टेड विद माई फिल्म, मिली, फिल्म किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने कहा कि चलो बड़ी फिल्म करते हैं। तो मैंने माँ तुझे सलाम बनाई थी, एक फिल्म मेकर थे, इनके ऑफिस में जाती थी, जिम विम करके काम निपटा के अपने सारे मीटिंग्स फिनिश करके, ऑडिशन फिनिश करके, उनके अपने डायरेक्टर कोई ना कोई आ रहता था। वो बहुत फिल्में बनाते हैं, हर साल वो बनाते रहते हैं। मुझे लगा था अब काम देंगे। कभी मेरे फादर से कैंटीन कार्ड मंगवाते थे अपने
थोड़े मोड़े कुछ सामान या कुछ चाहिए होता था, ये हेल्प करते, मैं सोचती थी मैं कर देती हूँ, ठीक है। उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन आज तक कभी, फिर वहाँ पे मैंने उनकी बहुत छोटा सा एक फिल्म बना रहे थे, तो कहते तू नहीं आई है, तो ये उस थ्रू मैं उनसे मिली थी, तो 1 मिनट का एक रोल कर लो। वहाँ पे मुझे डायरेक्टर मिले थे जिनने अच्छी मतलब फिल्में बनाई हैं। फिर इनने वो डायरेक्टर मुझे अच्छे मतलब लगे कि हाँ ये जेन्युइन इंसान है। बहुत सालों बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया, ये बात है लगभग 2016 में मैंने फिल्म बनाई थी, 2017 में किया था। फिर 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट पीजी का, और मैंने बाई चांस ऐसे ही दे दिया था, जिसमें मुझे लग नहीं रहा था कुछ होगा, क्योंकि आई वॉज बिजी शूटिंग और कुछ ना कुछ मीटिंग। मैं तो मेडिकल लाइन को बिल्कुल पीछे छूट चुकी थी। तो फिर मेरा एडमिशन अच्छे उसमें हुआ, मुझे लगा कि जब मुझे थोड़ी पढ़ाई करके इतना अच्छा मिल रहा है, तो वाई शुड आई मिस माई अपॉर्चुनिटी। मेरी मॉम ने बोला देख तेरा घर है वहाँ पे, तो तू कभी भी जाके अपनी फिल्म लाइन का अपना पैशन पूरा कर सकती है। ओके ठीक है, चले आते हैं। मैंने 3 साल गायनी किया, MS किया दिल्ली में आके वापस। बीच में कोविड लग गया था, तो इट वॉज बेटर फॉर मी कि उसके दौरान भी मैं बीच में कभी कभार छोटा मोटा शूट करके आ गई, एड फिल्म बना लिया, प्रिंट शूट कर लिया, ये सब। सूरत बहुत शूट करने जाती थी, तो उस हिसाब से आई वॉज बिट लकी कि हाँ कोविड का टाइम मेरा PG में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में निकल गया था। फिर मैंने सीनियर रेजिडेंसी के लिए ट्रांसफ़र लिया दिल्ली से बॉम्बे के लिए, अपने एक जहाँ से मैंने किया था गवर्नमेंट सेटअप में। फिर मैंने वो डायरेक्टर जिनके साथ मैंने एक छोटा सा रोल किया था, उन्होंने इंस्पेक्टर अविनाश करके बहुत सारी फिल्में बनाई, रणबीर बुड्ढा इन सबके साथ। उनके ऑफिस में जाती थी, बहुत अच्छे थे, जेन्युइन बंदे, जेन्युइन आई मीन कोई गलत नहीं, कोई हैंकी पैंकी नहीं। मैं चलो फिल्म बनाऊँगा, मैं तुम्हें काम दूंगा, ठीक है। और फिर मुझे लगता था ठीक है। फिर उसके बाद इस डायरेक्टर थे जिन्हें बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाई हुई हैं। मेरे घर के सामने उनका ऑफिस था, तो मैं जब भी होता था उनके ऑफिस में जाके बैठ जाती थी। वो कई का रिस्पॉन्स देते थे, बट सुबह से दोपहर तक हो जाती थी, बट वो मिलते थे, हमेशा मिलते थे, ऐसी बात नहीं है। चाय कॉफ़ी पीते थे हम लोग, खूब आराम से बातें करते थे, वो बीच बीच में अपना देखते थे। तो फिर ऐसे होता तुम किस टाइप की फिल्म करना, तुम्हें क्या आता है, वी यूज्ड टू टॉक अलॉट। फिर उन्होंने एक सीक्वल बनाई एक फिल्म की, फिर उनने दूसरी सीक्वल बनाई, फिल्म मेकर थे मतलब अक्षय कुमार के साथ। फिर उनने कार्तिक आर्यन ने, तो मैं सोचती थी कि चलो आप यू आर हीरोइन मटेरियल, 5'10" हाइट है तुम्हारी, ये वो। फिर मैं सोचती थी यू कैनॉट कम, आप जब तक किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने काफ़ी देख चुकी थी कि लोग साइन करके भी लोग मना कर देते हैं, फिल्म नहीं देते हैं, बिकॉज आप क्या हो गया, तो आप उनकी फिल्मों में इन्वेस्ट करो, या आप किसी बड़े एक्टर को लेके आओ, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख, वट एवर बिग नामची डायरेक्टर को लेकर एक्टर को लेके आओ, दे विल मेक अ मूवी। तो मैंने ऐसे वाइट बोर्ड पे देखा, मैंने देखा नेक्स्ट सीक्वल, नेक्स्ट फिल्म बना रहे हैं। 3-4 साल से मैं जानती थी। खजूर लेके चली गई कभी उनके लिए, कभी कुछ लेके चली गई ऐसे, ताकि थोड़ा लगता ना किसी को वैसे नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा खिला पिला के किसी को अच्छे टर्म्स में वो किया जाए। तो इट यूज टू बी वेरी, ये लगता था उनने हीरोइन का नाम लिखे थे, कियारा एडवानी, तापसी पन्नू, कीर्ति सैनन, सपोर्टिंग कास्ट में भी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, सेमी नोन फेस टाइप। तो मैंने कहा था सेमी नोन में तो ऑलमोस्ट मैं भी आती हूँ, तो ही डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं हारी थी, मैंने लाइक तब भी सोचा कि नहीं आई एम नॉट वो इन बिटवीन, मुझे आई वाज, बट वहाँ पे ना बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप बहुत लोनली हो जाते हो। घर से मेरी मम्मी मुझे पैसे वैसे सप्लाई मतलब देती थी, ऊपर से मैं SRशिप कर रही थी, सीनियर रेजिडेंसी कर रही थी गायनी में, मुझे अपना एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। मैंने एक बीच में अमेजोन के लिए वेब सीरीज़ भी बनाई थी, लेकिन वो अमेजोन पर रिलीज़ नहीं हो पाई, बिकॉज फिल्म मेकर या वो पता नहीं क्या थोड़ा टाइम लैप्स हो गया था मेकिंग में, एडिटिंग में, कि अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो गया था। फिर जियो के पास गए थे, फिर उन लोगों ने कहा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर खुद लॉन्च हो रही थी, तो वो खुद कोशिश कर रही थी उस वेब सीरीज़ को रिलीज़ कराने। इट वॉज नाइस, मल्टी स्टारर, सैंड माफिया पे बेस्ड था स्टोरी, और बहुत अच्छी वो थी, वेब सीरीज़ थी। डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर के थ्रू मैंने उनके ऑफिस में, तो एटलीस्ट उनके ऑफिस में मुझे चक्कर काट के अपना टैलेंट दिखा के, अपना एक्टिंग और दिखा के एटलीस्ट वो काम मैंने लगा कि चलो ये वेब सीरीज़ तो रिलीज़ हो जाएगी जब तक मेरी SRशिप कंप्लीट होती है। लेकिन फिर मिला, एंड ये सब होने के बाद आई वॉज बिट हैप्पी। प्लस मैं जब अकेली होती थी तो मैंने एक रूममेट रखी, एंड शी वॉज वेरी गुड, नाइस गर्ल, शी वॉज फ्रॉम लखनऊ, एंड
उससे बात, वो फिल्म लाइन में थी बट शी वॉज नॉट एन एक्टर, शी वॉज इनटू मार्केटिंग। तो घर पे उससे बात कर लेती थी। एक मतलब काफ़ी हमसे काफ़ी बड़े इंसान थे जिनके साथ मैं, मतलब मैं जब नौकरी कर रही थी, वो मुझे वहाँ पे मिले थे। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी काम वाम होता था तो मतलब ही यूज टू बी वेरी हेल्पफुल, कि मतलब एक होता है ना एक लोकल गार्डियन, लोकल फ्रेंड जो बॉम्बे में, बिकॉज मम्मी दिल्ली में रहती थी, मैं बॉम्बे में मैं कितना वो कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ 2.5 CL मिलती थी घर जाने के लिए, कैजुअल लीव, उसी में मुझे घर जाके आना होता था। और मेरे लिए ये था कि चलो मेरी सीनियर रेजिडेंसी हो रही है और साथ साथ में फिल्म लाइन के लिए भी मैं कर ही रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम फिल्म लाइन के लिए, आई हेल्प यू आउट। मेरे एक कास्टिंग वाला है जो बहुत अच्छी जान पहचान के हमारे साइड के हैं और गांव से या उसके साइड से बिलोंग करते हैं, मैं वो करता हूँ। तो ही वॉज अ वेरी नाइस कास्टिंग डायरेक्टर, डब वब के एड वैड बनाते हैं, काफ़ी वो थे। तो उनके लिए वो कि तुम्हें अच्छी तरह वो करे, तो मैं बोलूँगा यू आर माई फैमिली फ्रेंड। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है फिल्म लाइन में ना, आप किसी को बोलते कि इसको लो या इसको रिकमेंड करो, तो दूसरा बंदा थोड़ा सा माइंड सोचता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए अपने उन जो थे उनके काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, और उन लोगों ने कहा ठीक है ले लेंगे। चलो एक 2 बार ऑडिशन लिया। फिर एक अच्छे अनुष्का शर्मा का कोई प्रोजेक्ट था, उसके लिए उन्होंने लिया। फिर उन्होंने कुछ बोला कि नहीं इसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्या होता है बड़े कास्टिंग हाउस, मैं ये नहीं कहती हूँ आपको काम नहीं देते हैं, बट वो लोग ना अच्छी लड़कियों के ऑप्शन भी रखते हैं। उनको मालूम है हमें इस लड़की को लेना है क्योंकि ये लड़की उसमें आ रखी है, उसमें आ रखी है, उसका एक वेटेज ज़्यादा हो जाती है। और फिर थोड़ी सुंदर दिखने वाली लड़कियों का ऑडिशन वो लोग सेलेक्ट करके आगे दिखा के आने के लिए रखते हैं, भाई हमने इतना काम किया है, बिकॉज दे टेक लॉट अमाउंट ऑफ मनी। ये मुकेश छाबड़ा हुआ, काफ़ी सारे वो है, तो वो भी उन्हीं टॉप 10 कास्टिंग ऑफिसर्स में से ही थे। तो एक बार उनके लिए वो जो मेरे वहाँ पे अच्छे जिनसे जान पहचान हुई थी, वो उनके लिए वाइन चॉकलेट ये सब लेके गए थे कि ठीक है ना। तो चाय का ब्रेक मेरे लिए ज़रूरी था, बिकॉज आगे जो मैं बताने जा रही हूँ थोड़ा सा इतना हैपनिंग नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब एक होता है ना कि मैंने वेब सीरीज़ बनाई थी, उससे मुझे उम्मीद थी जो रिलीज़ नहीं हुई। देन फिर ये कास्टिंग हाउस से भी मुझे जो जान पहचान थी, इतनी अच्छे कास्टिंग वाले थे, इतना काम करते थे, डव की ऐड बनाई, अच्छी ऐड बनाना, अच्छी फिल्म में कास्टिंग करना। तो कोई मतलब और मैं जिनको बोलती थी जैसे कि नॉन फिल्मी थे जिनको मैं जानती थी, मतलब ये हो गया था कि कभी चलो बोर हो रहे हो, बिकॉज मेरे साथ की जो लड़कियां होती थी उनकी अपनी स्ट्रगल चल रही होती थी, तो मेरी ज़्यादातर उनसे दोस्ती नहीं होती थी वहाँ पे। तो इनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी कि ये मेरे से बहुत बहुत बड़े थे, ऑलमोस्ट लाइक 20-25 years, एंड लाइक वेरी काम एंड वेरी चिल्ड मैन, एंड लाइक कि कोई भी चीज़ चाहिए होती थी छोटी मोटी, जैसे व्हेन आई वाज इन, मैं जाती थी तो मेरे साथ जो रूममेट रहती थी उसको कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं इनको बोलती थी कि टीवी खराब हो गया, एक बार जाके आप किसी को लेकर जाओ, बिकॉज वो एक सेटल्ड आदमी थे और एक ठहरे हुए थे और नॉन फिल्मी थे, तो मुझे इसलिए उनसे मैं कोरिलेट मतलब जल्दी वो कर पाती थी कि ये तो नॉन फिल्मी है। तो वो चाहते थे कि हमेशा एक अच्छा हो, भला हो। मुझे लगता था कि कितने मतलब मैं उनको बोलती भी थी कि आपके मतलब जो उम्र के जो लोग जो थे, जो स्लॉट था ना, अच्छा स्लॉट, वो शायद उसी टाइम वो ख़त्म हो गया है, जो एक जेंटलमैन का स्लॉट था। अब मेरे उम्र में ना कोई जेंटलमैन स्लॉट नहीं बचा, ये बात सच है। मतलब मेरे लाइफ में कभी लोग सोचेंगे नहीं कि कोई बैचलर और मतलब परफेक्ट मतलब मैं ये नहीं कहूँ, एटलीस्ट इतना कि जिसने मेरे जितना कर रखा हो, एक परफेक्ट इंसान कभी आया नहीं था। तो इसलिए नहीं तो उस मोमेंट में मुझे लग रहा था इवन बॉम्बे में भी कि काश मैं शादी कर लेती, मतलब लाइक पीजी हो गई थी उसी टाइम, सीनियर रेजिडेंसी के टाइम, जैसे बाकी लोग करते हैं, तो थोड़ा एक सपोर्ट रहता है। फिल्मी लाइन वो करने देता नहीं करने देता, वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऑब्वियसली, जिससे मैं करती। बट कभी कोई बंदा ही नहीं आया जिसको मैं वो कर सकूं। दोस्ती होती थी ऐसे लोगों से जो मतलब जिनसे बात भी आप कर लोगे ठीक है आप, लेकिन वो एक अच्छे उससे नहीं थे, स्टेटस मतलब फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे, जो हर लड़की यही सोचेगी ना कि मैं हर चीज़ फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है अगर आप किसी के साथ बन जाओ ऑब्लाइज होके और फिर आपको ये लगे कि
ये बंदा मुझे नहीं खुश रख पाया तो आप उसको भी इरिटेट करोगे, तो दोनों की लाइफ बर्बाद करोगे। तो इन बंदे बोलती थी आप जैसे जेंटलमैन लोग पहले क्यों नहीं में मतलब इस वाले स्लॉट में क्यों नहीं में है मेरे साथ उम्र के। तो मैंने कहा लोग पता नहीं आजकल के लड़के एक्सपेक्ट ही कुछ ज़्यादा करते हैं, या तो बहुत अच्छे होंगे तो बहुत एक्सपेक्ट करेंगे लड़के हमारे पीछे भागे। जो मेरा बिल्कुल मेरे लिए अभी भी लड़कियां नज़ाकत, उनमें शर्म हया अदा होती है। तो कोई इंसान आगे से आए, खुद बात करे, खुद उसके लिए वेट करे फूलों के साथ। मैं अभी भी उस जोन में रहती हूँ और मैं अभी भी उसमें बिलीव करती हूँ। खुद आगे से कॉल करना, खुद लड़कों के पीछे भागना, अरे चल चल चल। क्योंकि एक तो मैं गर्ल्स स्कूल में थी, मेरी कभी आदत ही नहीं रही है इतना बॉयज़ से इंटरेक्ट करने की। पहली बार मैंने मेडिकल कॉलेज में बॉयज़ से इंटरेक्ट किया था, मैंने पहली बार देखे थे। अच्छा उन लोगों ने बताया अच्छी आई एम ब्यूटीफुल, अदरवाइज आई एम लाइक मैं इतनी बेकार हूँ, इतनी आई एम अगली लुकिंग गर्ल। तो तब ये लगा था, कॉन्फिडेंस आया था अपने पे। तो मैं लेकिन वो उनमें से कोई भी ऐसे मेडिकल कॉलेज में मेरा दिमाग में भूत सवार था एक्टिंग का, मॉडलिंग का। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कि यहाँ पे मैं किसी को करूँ। और ऐसा मेरे हर टाइम काम, हर टाइम पढ़ाई, इस सब चीज़ में चलता रहता था मेरे दिमाग। एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम। तो मॉम हमेशा एक फ्रेंड, एक सपोर्ट, हर चीज़ में साथ देती थी, तो वो कमी नहीं होने देती थी मुझको। तो अभी भी चीज़ पढ़ाने के लिए, अभी जब मैं पढ़ती हूँ तो हम पढ़ा रही होती है, ये सब कर रही होती है। एंड मतलब मैंने शायद मेरी लाइफ में जो बेस्ट चीज़ हुई है वो मेरी माँ है। तो फिर ये लड़की फिर ये वेब सीरीज नहीं, लास्ट रिजॉर्ट मैंने सोचा चलो ये मेरी एसआरशिप कंप्लीट हो गई है। मेरी मॉम ने बोला ना नहीं हो रहा है, तुमने ट्राई किया नहीं हो रहा है, तुम छोड़ दो। मैंने कहा एक लास्ट रिजॉर्ट करती हूँ, बिना किसी को बताया, मैंने बिना अपने रूममेट को बताया, बिना ये मेरे जो फ्रेंड थे इनको बताया। मैंने कहा कि चलो एक अल्ट बालाजी करते हैं, विच इज़ लिटिल बोल्ड। क्या पता काम मिलने लग जाए, क्या पता मेरे को यही था, क्योंकि न्यू कमर को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मैंने और एकता कपूर मेरे जिम में आती थी, तो लाइक, और मैंने इनको एक दो बार बोला था, तो मैंने कहा मे भी इन्हीं के थ्रू मुझे कॉल आया, मुझे आगे से कॉल आया। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैंने किया एंड इट वॉज क्वाइट बोल्ड, मतलब जो मेरे लिए थोड़ा मुझे खुद करते टाइम अनकम्फर्टेबल था। तो मैंने कहा कि एक्टिंग ही तो कर रही हूँ, एक्टर हो तो इतने मतलब आजकल एवरीबडी इज डूइंग इट, आलिया भट्ट कर रही है और वेब सीरीज थोड़ी सी बोल्ड ही होती है। तो एक होता है ना अपनी तरह से सारी चीज़ें ट्राई करना, वो किया। तो फिर उससे भी मुझे कुछ खास वैसा ही दूसरा बोल्ड वेब सीरीज मिल रही थी उसके बाद कि ये कर लो। मैंने कहा यार एक किया है मैंने अच्छे काम के लिए, मुझे नहीं करना, नहीं मुझे इसमें घुसना है। आई वॉन्ट अ गुड नेम, ए ग्रेड फिल्मों में आना है। तो मैंने उनको बोला, जो फिल्म मेकर को जानती थी, जिसने शेरशाह बनाई है उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी, उनके ऑफिस में, हाँ मैं नेक्स्ट बनाऊंगा तो तुम्हें लूँगा। जिनने भैया जी सुपर हिट करके फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा था मैं तुम्हें लूँगा अपनी नेक्स्ट फिल्म में। लेकिन इनकी नेक्स्ट फिल्म बननी भी शुरू हो गई और काम भी शुरू हो गया। आई वाज लाइक काम शुरू हो गया, इन्हें मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। नहीं तो पहले आराम से चाय कॉफ़ी पिया, कभी कभी जो ही मेरे अच्छे जान पहचान के थे, फ्रेंड बोलो, गार्डियन बोलो, जो भी बोलो, इनको मैं बोलती थी कि चलो इनके लिए मैं एक फिल्म मेकर से मिलने जा रही हूँ, थोड़ा लेट नाइट है, आप चलो मेरे साथ। तो वो चलते थे, वेट करते थे बाहर, कुछ उनके लिए गिफ्ट ले जाते तो वही लेके आते थे कि चलो ये चॉकलेट दे देना, ये दे देना, ड्राई फ्रूट दे देना, ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये बंदे हैं फिल्म लाइन वाले, उसी उम्र के ये बंदे हैं, ये ऐसे इतने अच्छे और ये इतने बुरे हैं। बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिल्मी वाले अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर बीइंग सेल्फिश। उनको जैसे 1000 लड़कियाँ मिलती हैं जो उनके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बट वो उनको काम दे ना दे, वी नेवर नो। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने एक फिल्म बनाई, उसको मैं 2016 से जानती थी, और ये बात है 2023 की, मतलब जब मेरा सीनियर है। तो उसने मुझे अच्छा सा रोल किया, डबल रोल। उसने अपने ही वॉज नॉट, बट ही वॉज ए गुड एक्टर, उतना अच्छा नहीं था, बट वो उसने अपने पैसे लगा के एक 3 एपिसोड की मिनी वेब सीरीज टाइप बनाई थी। उसमें उसने मुझसे बहुत मेहनत कराई, कहा एक डायलॉग याद रखे कि शूट पे कहीं पर भी गुफ अप होगा तो मेरा एक पैसा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मतलब मैंने ऑब्वियसली आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री। तो उसने बोला था कि जब मैं टोकन 2100 रुपये पकड़ा रहा हूँ, एंड में जब फिल्म का शूट खत्म होगा, आई गिव यू द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। मैंने ठीक है, मैंने कहा इसमें बोझ नहीं बनती, तो अपना घर से खुद खाना लेके गई थी। 4-5 दिन का शूट था,
आउटसाइड बॉम्बे, वो टीम के साथ। वो एक बार कहते तेरा रूम इतना अच्छा है तो एक मेकअप आर्टिस्ट जो फीमेल है वो तेरे रूम में ठहर जाए। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने अपना खाना लेके आई, अपना कॉस्ट्यूम लेके आई, बट रूम में नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मैं अपने रूम में अपने टाइम में जब शूट फिनिश होता है स्पेस चाहिए होता है। रात रात भर शूट करते थे। एक एक मुझे अभी भी वो डायलॉग, एक एक डायलॉग उस फिल्म का याद है जो मैंने बनाई थी। तो उसने अपने लिए एक तरह से फिल्म बनाई थी, तो उसने ठीक है, लेकिन मेरा अच्छी बात थी जैसे सीता गीता डबल रोल होता है वैसे उसमें मेरा अच्छा डबल रोल था और मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने कहा ये बंदा खुद फिल्म बना रहा है और अपने लिए एज एन एक्टर बना रहा है तो ज़रूर अच्छी जगह पे प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर लेगा। MX प्ले पे वो फिल्म है भी, लेकिन बात ये थी कि वो MX प्ले पे रिलीज़ किया, उसने पैसे नहीं दिए। मैंने एक दो बार मांगे, मैं चली गई, फिर मम्मी ने, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आई वाज राइडिंग अ बाइक और मेरा बाइक चलाते टाइम एक्सीडेंट हो गया और मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो तब ये बंदे जो मेरे अच्छे मतलब जान पहचान के थे, इनका कुछ दिल्ली में काम आ रखा था, काम से जा रखे थे। तो फिर मेरे एक्सीडेंट आने वाला, मतलब एक तरह से मैंने कहा कि अभी मैं डबिंग के लिए नहीं आ पाऊँगी। तो कहता ठीक है जब तू ठीक हो जाएगी तब आना। 2-3 महीने बाद ही वॉज आस्किंग मी माई मॉम कि अपूर्वा ठीक होगी या नहीं होगी। मम्मी कहती है वो नहीं आएगी, डबिंग तो तुम किसी से भी करा लो। तो उसने लाइक ओके। फिर मुझे लगा कि आउट ऑफ वो थोड़ा उसको गिल्ट होगा। मैंने कहा चली मम्मा चली जाते हैं, चलो आप भी चलो बॉम्बे। तो मैं चली गई, मैंने उसकी फिल्म की डबिंग की। उसने मेरी मतलब आने जाने की टिकट हो या कोई भी चीज़, उसने मुझे एक पैसा नहीं दिया। मतलब और ये मतलब ही इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड। तो मतलब कैसे वहाँ पे एक लड़कियों का पैसे मारने का या किसी का भी ऐसे पैसे नहीं देने का। मैं जब पैसे इससे इनकम आएगी ना, मैं इसका इतना % तो मैं दूंगा। मैंने ऐसे कोई तो बात तो नहीं हुई थी हमारी, बट ठीक है। तो मुझे लगा मैं इससे क्या ही लूँगी, मतलब इट्स लाइक आप क्या ही कर सकते हो जब किसी को नहीं देना है और कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। मैंने कहा तुम्हारी जैसे मतलब मैंने उसको बोला देखो ये छोटी मोटी फिल्मों से कुछ होना नहीं था, बट ठीक है मैंने कर लिया तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप दोस्त यारी में इतनी कर लिया। तो मैं ना डन टाइप हो गई थी और ऊपर से वो लड़की मेरी रूममेट थी विच आई टोल्ड यू, उसकी शादी हो गई थी। तो आई वॉज वेरी लोनली। तो एक तरह से मैं सोची थी यार यहाँ से ना मन सा उठने लग गया था। फिर इसके बाद ये जो बंदे थे इनके दिल्ली में काफ़ी इनकी मैं हेल्प करती है। दिल्ली में मेरा घर था, बॉम्बे में जैसे उनका घर था, तो मैंने काफ़ी उनकी हेल्प की। काफ़ी मतलब आगे पीछे काफ़ी काम करते रहती थी कि चलो मैं एक्सीडेंट हो रखा है मैं इधर आ ही रही हूँ। और फिर इन्हें अपनी फैमिली के लिए ऐसी बात नहीं थी, कभी बोलती थी कि चलो उनसे कभी अपनी फैमिली से मिलो, अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी मॉम को मेरे घर वाले जब सबको आते थे तो घर पे आते थे, नॉर्मल खाना वाना खाते थे, तो मुझे बड़ा वो लगता था। फिर मैंने ऐसे बोला कि चलो कॉफ़ी पीने चलते, बहुत दिन हो गए हैं, या कहीं मूवी देख के आते। क्योंकि मुझे था कि मेरी मॉम ज़्यादा जाती नहीं है, मतलब बहुत इंसिस्ट करूँ तो शी इज़ अ वेरी होम सिक पर्सन, उनके साथ ही जाती हूँ मैं, बट कभी कर। और मेरी जो फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, तो दिल्ली में वो थी, शी वॉज गेटिंग डिवोर्स्ड। 1 साल ही कुछ हुआ था शादी में, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, शी वॉज गेटिंग डिवोर्स्ड। तो मैंने उसको बोला चल बैठ के पढ़ते हैं, आगे की तैयारी करते हैं, तेरी पीजी नहीं हुई है और बाहर चलते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। कहती नहीं मुझे तो शादी करनी है। वो शादी में इतना दूसरे लड़के, मैंने कहा तुम अपना करियर को स्ट्रॉन्ग बनाओ इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग और सर्चिंग फॉर अ न्यू गाय। तो कहती नहीं मेरी प्रायोरिटीज लाइफ की अलग है एंड ऑल दोस थिंग्स। लाइक ठीक है। फिर इन बंदे से मैंने बात करती, एक दो बार कॉल किया था, ये उठाते नहीं थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अपनी फैमिली को भी दिल्ली लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चलो वो कहते रहते थे तेरा फिल्म लाइन में नहीं है, तुम रहने दो, इट्स ओके, तुमने बहुत ट्राई किया है। मैं नहीं मानती थी। तो उनके और मोटिवेशन से और मेरी मॉम के, और मैं खुद भी देख रही थी, मैं हर टाइम एस्ट्रोलॉजी में देखती थी मेरा कुछ फिल्म लाइन से, कुछ शुक्र मेरा इतना ख़राब है फिल्म लाइन से, शायद मेरा कुछ होना जाना नहीं है, मार्स अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मैं दुविधा में आने लग गई थी। फिर मैंने सोचा चलो एक बार सबको कट ऑफ करती हूँ, दोबारा से वो करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने लोगों को कांटेक्ट किया, कोई भी फिल्म मेकर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो बात भी नहीं की। मैंने कहा चलो छोड़ो। ये जो एकमात्र दोस्त थे, तो जो मैं एक बोलती थी ना कि इतने बड़े, इतने, मुझे लगा था ये इनको किस बात का वो जो पहले तो आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे होते थे, छोटा मोटा कोई भी कील पेंसिल का भी काम होता था तो मैं बोल देती थी बंदा चलो सर आप फ्री हो तो मेरे लिए ले आना, या कुछ हो मुझे शूट पे जाना है, मुझे मेरा ड्यूटी है, वो कर देते थे। अब मैंने एक दो बार उनको पूछा,
मेरा ना फैमिली है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला मेरे फैमिली फंक्शन है, मुझे अपनी घर के काम है, मेरे अपने खुद के ऑफिस के काम है। तो मुझे लगा मैं शायद ज़्यादा चीप हो रही हूँ किसी से, बिकॉज ये एज अ फैमिली एंड ये सब मतलब काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने कहा पहले भी थी ये फैमिली, था पहले भी वो थे, बट इनने कभी ऐसे इग्नोर नहीं मारा। तो होता ना एक जगह से फेलियर मिलता जाए तो फिर हर जगह से फेलियर मिलता जाता है। एंड आई वाज सो लोनली। मॉम के साथ रह रही हूँ, मम्मी के साथ मैं वो करती हूँ। मम्मी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम अपना पढ़ना शुरू करो और छोड़ दो ये सब आगे की पढ़ाई के लिए। तो मैं बुक लेके घूमती थी, बट फिर भी मैं क्रेव करती रहती थी चलो कोई तो बात करने के लिए हो, बिकॉज पढ़ते टाइम यू बिकम सो लोनली। तो फिर मैंने 2-4 महीने सबसे कट ऑफ किया, पढ़ाई की। फिर मैंने कहा चलो इन बंदे से बात करती हूँ, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा मम्मी मैं थोड़ा मतलब मूवी या कुछ देख के आती हूँ एग्ज़ाम एग्ज़ाम होके। मैंने कॉल किया, मैंने कहा हेलो हैप्पी होली है वो, तो आप मिले क्या कभी 2-4 दिन बाद। तो ये वाज लाइक अभी मैं बिजी हूँ, कॉल मत करना, मैं खुद कॉल कर लूँगा। मैंने कहा ये हर इंसान का, मुझे ऐसा लगा फिर कि कोई इंसान अच्छा है ही नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा ही भोली हूँ। वो होता ना ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में सोने दी। ना फिल्मी लोग बुरे नहीं थे, ये भी तो नॉन फिल्मी हो गए भी ऐसे हैं जो इतने साथ रहे 2-3 साल, मतलब इतना कोई भी चीज़ बोलने, मतलब लाइक अ फैमिली मेम्बर। और लेकिन फैमिली तो नहीं थी, तो ना कुछ और थे मेरे। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा ठीक है, अब 3-4 महीने बाद भी आप किसी से नहीं बात करना चाहो तो समझ में आता है कि इनके कोई मोटिव थे जो पूरे नहीं हुए, या इनका मन हो गया, डन हो गया, भर गया है। तो मे बी वही होता है ना, हर इंसान का एक वो होता है कि जब इंसान का मन भर जाता है तो लाइक वाई शी इज, फिर चाहे आगे कोई भी हूर की परी हो तब भी लगता क्या मैं बात करूँगा, छोड़ो ये वो। मुझे लगा यार ठीक है, अपने काम में बिजी है। और मतलब कोई फ्रेंड नहीं, वो मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी वो दोबारा शादी कर रही थी, मुझे सगाई के कार्ड, रोका के कार्ड भेज रही थी। मैंने दोबारा शादी फिक्स कर ली, मैंने 9 महीने नहीं हुए तेरी डिवोर्स हुए। तो नहीं नहीं नहीं, इज़ अ गुड गाय, इज़ अ गुड गाय। चलो, तो मुझे लगा कि एवरीबडी मतलब वो मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी कि ना मुझे जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला, जिसका लोगों पे मैंने इतना इतना टाइम लगाए, इमोशंस लगाए, उनसे मुझे कोई आउटपुट नहीं आया। जिनको मैं अच्छा, और मैं सोचती थी ये बंदे तो मेरे लिए बहुत अपने हैं, उन उन लोगों ने अचानक से, तो हर जगह से इट वाज लाइक फेलियर फेलियर फेलियर। तब लगा कि ना आफ्टर 30 ना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को वापस लाने का। तो अब मैंने कहा नहीं, आई नीड टू स्टॉप माई सेल्फ, और वो रीसेट बटन मुझे अब दबाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो जो मेरा फोटे है ना, मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन, मेरा करियर, उसको मैं अप ब्रिंग करूँगी, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी, ताकि उसमें से जो जो मैं कमाई करूँ, मैं अपना पैशन उसको पूरा करूँ। फिल्म बनाना हो या ट्रैवल करना हो या मज़े करने हो, मैं वो करूँगी, नॉट अपनी मम्मी के पैसों से। तो फिर मुझे लगा अब ये रीसेट बटन दबाना है। बहुत करेज लगी वो रीसेट बटन दबाने में, बहुत हिम्मत लगी, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें टूटी, बहुत सारे सपने टूटे। लेकिन वही होता ना, कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो लगता है कि एटलीस्ट माई मॉम इज विद मी, उनने सपोर्ट किया हर हर लाइफ के डिसीजन में मुझे। मेरे फादर ने नहीं किया, ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था कभी। फिर मुझे लगा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन होने का यही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप अपने मन क्या तो कर पाते हो, बट आप इतने अकेले होते हो। दोस्त काफ़ी बने थे बॉम्बे में मेरे, ऐसी बात नहीं है,
जब मैं बॉम्बे छोड़ रही थी तो एक दीपक तिजोरी एक फिल्म मेकर हैं, एक एक्टर भी थे, उनकी एक बहुत खास है, उनसे मैंने दोस्ती की थी बिकॉज मुझे था कि मुझे फिल्म मेकर थे नए नए, उनसे मैं जब आई थी तो पहले जो 2-3 लोग मिले थे वही थे, और ही वॉज वेरी रिनाउंड मैन, फिल्मी मैन थे, बट नॉट इन द फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा में रहने, और नॉट फिल्म मेकर कुछ नहीं, बट अच्छी पार्टीज में जाना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना। तो उन्होंने काफ़ी बॉम्बे मेरे को दिखाया, 5 स्टार ये होता है, ऐसे ये जगह होती है, तो बट कभी काम नहीं दिलाया। ही सेड आई एम नॉट अ कोऑर्डिनेटर। आई वाज लाइक यू आर नॉट अ कोऑर्डिनेटर, बट एज ए फ्रेंड आप किसी से आपकी अपने दीपक तिजोरी इतनी फिल्में बना रहे हो, उसी से काम दिलवा दो। आई एम नॉट अ कोऑर्डिनेटर। और वैसे आप को फ्लर्ट करना है तो आप बिंदास फ्लर्ट करो। आई मीन मुझे पार्टीज कराना, मुझे गिफ्ट्स देना, मुझे उस सब में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है आप वो पूरा करोगे तो मैं ऑब्लाइज होंगी ना। तो मुझे लगा कि कोई भी इंसान पे इतना क्यों ट्रस्ट किया मैंने कि आप अपनी खुशियों को किसी और के हाथ में दे रहे हो। फिर मैंने कहा ऊपर वाला है, ऊपर वाले के प्लान से चलेंगे। वो होता है ना कि खुद का प्लान चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसका प्लान चलेगा। तो मैं उसके प्लान पे चल के रीसेट बटन दबा के अपनी लाइफ को, अपने जो फोटे को, अपने एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बना के एक अच्छी फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मे बी लिटिल लेट, बट आई नो he has much and much better plans for me, and I'm happy for that, and I'm happy because मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतने आउट ऑफ वर्ल्ड जाके, क्योंकि कोई MBBS डॉक्टर वहाँ पे एक्टिंग लाइन में नहीं आती थी, डेंटिस्ट मिल जाती थी, इंजीनियर मिल जाती थी, छोटे मोटे कहीं पे, और 12वीं करके भागी हुई घर से लड़कियाँ तो बहुत थी, लेकिन कोई डॉक्टर एंड यू नो जिसके पास अच्छी खुद की गाड़ी हो, खुद का घर हो, ऐसा तो नहीं होती थी। बट मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, कभी कभी ये बुरी भी हो सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा एजुकेटेड होते हो तो आदमी को पसंद नहीं आते हो, क्योंकि आप बहुत ओपिनिएटेड होते हो और आप जल्दी काबू में नहीं आ सकते हो किसी के। मे बी वो भी एक बुराई रही होगी, मे बी जो भी है, आई डोंट नो, बट कई सारे सपने टूटे, कई सारे मेरे जो प्लान थे, जो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, वो सब मुझे हटा के एक दोबारा से नई जगह। तो मेरी मॉम मुझे कई साल से कह रही थी, गो टू सम न्यू प्लेस, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, स्टार्ट योर एवरीथिंग। न्यू प्लेस में जाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है दोबारा से फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि अभी आप कंसल्टेंट हो यहाँ पे, लेकिन आप जब कोई चीज़ नई जगह जाते हो तो आपको उस जगह के वो फॉलो करने पड़ते हैं, दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। बट ठीक है, मुझे लगा कि मेहनती लड़की हूँ मैं, लेबोरियस गर्ल, और दिल की बहुत साफ हूँ, क्योंकि मैं दिल की साफ हूँ, मुझे लगा सब साफ होंगे दिल के। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरी शराफत देख के किसी को, कोई मुझे चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे कोई भी हो, कोई मुझे क्यों डिच करेगा। तो मैंने कहा लोग अपने उसके लिए होते हैं, मैं होंगी, शायद मैं भी उनकी जगह यही करूँ। सो आई शुड नॉट ब्लेम एनीवन, बट आई शुड ब्लेम माई सेल्फ ओनली। अगर मैंने किसी को सोचा हाँ ये मुझे काम देगा, या ये इनके साथ मैं इतने अच्छी तरह इतने सालों से जानती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब किसी के हैबिट बन जाते हो ना, और फिर अलग से एकदम वो करते हो, उस हैबिट से अलग करके कोई वो काम करते, तो यू गेट लाइक क्या, यू गेट हर्ट बैडली, वेरी बैडली। लगता है क्या मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, मैंने तो कभी कहाँ कमी रही होगी। तो आप अपनी स्कूल फ्रेंड लगा लो अपने, और तो मैंने ज़्यादा किसी से बातचीत लोगों से की नहीं है, छोटे लोग। तो मुझे लगा कि शायद मैं ना गलत जगह अपनी इमोशन, अपना टाइम वो कर रही हूँ। ठीक है, वो होता है ना, कुछ मिलेगा तो अच्छी बात है, कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा मिला। अब वो तजुर्बे को मैं आगे यूज़ करूँगी, कभी ना कभी यूज़ करूँगी, बिकॉज मैं लेबोरियस हूँ, लकी हूँ ना हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो तो अब फ्यूचर ही बताएगा। बट लेबोरियस तो बहुत हूँ, बहुत जिस चीज़ में घुसती हूँ बहुत अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। चाहे मैं जिम जाऊँ, चाहे मैं वर्कआउट करूँ, मैं अपना पूरा जी जान लगा देती हूँ कि आई शुड बेस्ट इन द जिम। मतलब मैं ये सोचती हूँ मैं मैक्सिमम कार्डियो करूँ, मैं मैक्सिमम वर्कआउट करूँ कि लोग बोले भाई ये कौन है। तो जिसके अंदर इतनी आग, इतना पैशन है, तो मुझे लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता।
और वो है ना, वो मुझे गलत नहीं होना देगा कभी। सो वट एवर ही इज डूइंग फॉर मी, आई एम हैप्पी। ये लगता है कि मैंने शादी कर लेती तो शायद ठीक था, मतलब लाइक बिफोर टर्निंग 30, बट फिर लगता कि अगर मैं कर लेती तो मुझे एक जगह सेटल हो जाना पड़ता। क्या पता मैं उस जगह पे ही नहीं जिस जगह मुझे सेटल होना हो लाइफ में। तो दिस वाज अ स्मॉल इमोशनल रोलर कोस्टर राइड ऑफ माई लाइफ टिल नाउ। बहुत छोटे में बताया मैंने। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ किसी पार्ट से इंस्पायर हुए हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो। डू लेट मी नो, मुझे कमेंट करके, कि कभी लाइफ के बारे में इतना खुल के मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बताऊंगी। थैंक यू सो मच।